हमारा भारत देश विभिन्न त्योहारों का देश है। ये त्योहार मनोरंजन के साथ साथ भाईचारे का संदेश देते हैं। इसी कारण हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गए हैं। उससे भी सुंदर इन सब त्योहारों को मनाने का ढंग है। आइए अब हम इन नन्हे कलाकारों की मुंह बोलती सुंदर झांकी के माध्यम से हमारी संस्कृति की पहचान महापर्व दीपावली का वर्चुअल सेलिब्रेशन करें। महापर्व दीपावली, जिस दिन हम धन व वैभव की देवी लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के दाता गौरी पुत्र गणेश की पूजा करते हैं। आज से ही नहीं बल्कि सदियों पहले इस त्योहार को मनाना शुरू किया त्रेता युग में, जब अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता के साथ और साथ में अपने ही छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वन गए। प्रभु श्री राम की तरह ही उनकी पत्नी देवी सीता व उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी मुनि वेश धारण करके ही वनवास का समय पूरा किया। वनवास की इस अवधि में प्रभु श्री राम को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में वन में राम प्रभु अंजनी पुत्र हनुमान से मिले। कठिनाइयों भरे इस समय में लक्ष्मण के ही तुल्य पवन पुत्र हनुमान ने प्रभु श्री राम का हर पल साथ दिया। इन सब कठिनाइयों को हिम्मत से सहन करते हुए प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी की और उसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या के दिन वह अयोध्या वापस आए। प्यारे राजा की अयोध्या आने पर अयोध्यावासियों ने दीपमाला से पूरी नगरी को सजाया। भांति भांति के पकवान मिठाइयाँ बनाई। प्रजा ने अपने प्रिय राजा राम, लक्ष्मण, देवी सीता व श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना की। प्रजावासियों ने ही नहीं बल्कि स्वर्ग से देवी देवताओं ने भी खुशी से प्रभु श्री राम पर फूलों की वर्षा की। दीपावली से अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा। इस फेस्टिवल का आरंभ हुआ द्वापर युग में और इस पूजा का संबंध है गोकुल में स्थित गोवर्धन पर्वत और द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण से। देवराज इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया। सभी नंदवासियों को पर्वत के नीचे शरण दी। नंदवासियों को साथ साथ गांव की गायों, बछियों, मोर इत्यादि पशु पक्षी धन की रक्षा हेतु भी उन्हें पर्वत के नीचे शरण दी। तब से गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत को अपना रक्षक मान इसकी पूजा करना प्रारंभ की और आज भी हम उसी प्रकार गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा से अगले दिन होती है भाई दूज। इस फेस्टिवल की शुरुआत भी द्वापर युग में हुई। यमलोक के स्वामी यमराज एक दिन धरती पर मथुरा में अपनी बहन यमुना से मिलने आए। भाई से प्रेम करने वाली यमुना ने अपने भाई का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। मंगल थाल से भाई की पूजा अर्चना की और फिर माथे पर चंदन तिलक लगाया। पूजा अर्चना करते हुए साथ में अक्षत व फूलों से भाई की पूजा की। खुश होकर यमराज ने अपनी बहन को वरदान मांगने को कहा। तो ऐसे में बहन ने भाई से मांगा कि आज के दिन जब बहनें यमुना में स्नान करके अपने भाई को मंगल तिलक करेंगी तो आप उनके भाइयों को लंबी आयु होने का वरदान देंगे। यमराज इस बात से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी बहन को ये वरदान दिया। तो ये थी हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की मोहक प्रस्तुति। अब आप सब इन त्योहारों को श्रद्धा और खुशी से मनाएं। हम सब की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं।